उसको 25 साल तक पार्टी ने यूज में लिया और यूज में लेने के लिए जो फुटबॉल की तरह फुटबॉल बना के बाहर फेंक दिया। मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये कहता है कि राजस्थान के अंदर परिवारवाद नहीं होगा, एमएलए के बेटा को टिकट नहीं देंगे, एमपी के बेटा को टिकट नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी की नियमों की धज्जियां उड़ाकर यहाँ राजस्थान प्रदेश कार्यालय के अंदर मतलब 50,000 वोटों से हारे हुए कैंडिडेट को पार्टी ने टिकट दिया है। सर्वे का कोई मतलब ही नहीं है। किस बेस पे टिकट दिया ये बता दो, इनसे पूछ लो, आप जवाब ले लो। भजन जी पे भी विश्वास किया, कई सारे प्रदेश अध्यक्ष उन पे विश्वास किया, तो कहाँ विश्वास करेंगे। भाजपा में पहली लिस्ट आने के बाद विरोध की आवाज बुलंद हो चली है। लगातार भाजपा मुख्यालय के बाद ऐसी तस्वीरें आ रही है जो कि पार्टी में बगावत की कलह एक तरह से कहें कि साफ दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें देखिए बीजेपी मुख्यालय के बाहर की है, जहां पर बड़ी संख्या में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हैं और अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। जिनको भाजपा ने टिकट दिया है और इनके खिलाफ ये अब उतर आए, ये कह रहे हैं कि टिकट मंजूर नहीं है, जबकि स्थानीय नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है, जो कि भाजपा ने सर्वे करवाया था, उस सर्वे के मुताबिक टिकट नहीं दिया है। कहाँ से आए आप? हम बोली क्षेत्र से, बावनास विधानसभा क्षेत्र से, और परिवारवाद चला आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में। इसको मिटाने के लिए हम पूरे क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। तो किसको टिकट मिला है, किसकी मांग है आपकी? जब देश आजाद हुआ है उसी परिवार में टिकट जा रहा है। अब तक के इतिहास में अब तक टिकट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जबकि भाजपा तो कहती है, कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि वो परिवारवाद करते हैं। परिवारवाद तो कांग्रेस ने करती है, लेकिन भाजपा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले राजेंद्र राठौड़ से तीखी बहस भी हुई थी। क्या गर्मा गर्मी, क्यों इतना माहौल गर्म हुआ? सर, हमारा जो जनप्रतिनिधि है, जिसको हम हमारा जनप्रतिनिधि मानते हैं, रामोतार मीणा, उसको 25 साल तक पार्टी ने यूज में लिया और यूज में लेने के लिए जो फुटबॉल की तरह फुटबॉल बना के बाहर फेंक दिया। 25 साल तक पार्टी काम में लेने के बाद में मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये कहता है कि राजस्थान के अंदर परिवारवाद नहीं होगा, एमएलए के बेटा को टिकट नहीं देंगे, एमपी के बेटा को टिकट नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी की नियमों की धज्जियां उड़ाकर यहाँ राजस्थान प्रदेश कार्यालय के अंदर मतलब 50,000 वोटों से हारे हुए कैंडिडेट को पार्टी ने टिकट दिया है। और मुझे लगता है कि वो प्रत्याशी अब 1 लाख मतों से हार कर घर बैठेगा। ऐसी उम्मीद हम पार्टी के प्रदेश के आलाकमान के जो नेता हैं उनको जगाने के लिए आए हैं। देखिए राठौड़ साहब इनको बारी बारी से एक एक करके कहीं ना कहीं बाहर कर रहे हैं और इनको समझाइश करके कहीं ना कहीं इनको बाहर किया जा रहा है। क्या नाराजगी है? भाजपा ने टिकट तो दे दिया, पार्टी ने टिकट तो दे दिया, फिर क्या नाराजगी होगी? नाराजगी तो बहुत बड़ी है। 51 साल से एक परिवार को टिकट दिया जा रहा है और जनता में भारी आक्रोश है। जबरदस्ती पकड़ करके कार्यकर्ता ले आए। हम पार्टी कार्यालय पर चल रहे हैं और हम न्याय लेकर के आएंगे। आप क्या भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हो जो राजेंद्र राठौड़ को यह कहना पड़ा कि जो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं वो निकल दो यहाँ से? सब पार्टी के कार्यकर्ता है, वफादार कार्यकर्ता है। पार्टी के नेतृत्व का, पार्टी के नेताओं का पूरा सम्मान कर रहे हैं हम। और राठौड़ साहब का आदेश पा करके हम सब लोग बाहर आ गए। हमको विश्वास है कि राठौड़ साहब अभी हमारी कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें इस टिकट पर बामनवास पर पुनर्विचार करेंगे और जरूर इसमें बदलाव करके जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। बाहर आए हो या बाहर निकाला गया? नहीं, हम तो पार्टी का की बहस क्यों हुई फिर? नहीं, अब कार्यकर्ता सब तरह के हैं, कौन को बातचीत होती है। हम पूरे नाराजगी को जाहिर किया हमने और बहुत शालीन तरीके से हमारे राठौड़ साहब ने सुना है, मेघवाल साहब ने सुना है, केंद्रीय मंत्री चौधरी जी ने सुना है, कैलाश चौधरी जी ने सुना है, और भी हमारे जो नेता हैं उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमारी बात को सुना है और गंभीरता से विचार करने का हमको आश्वासन भी दिया है। क्या सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिया, सीधा मनमानी? मुझे लगता है कि सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिया, सर्वे को दरकिनार किया गया, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दरकिनार किया गया। मुझे लगता है जिला संगठन की भी इसमें गफलत है। तो इन्होंने कहीं न कहीं जनता की आंखों में धूल झोंक के, कार्यकर्ताओं की आंखों में धूल झोंक करके ऐसा निर्णय जिला संगठन के आधार पर लिया। इसका दोषी जिला संगठन भी है। पार्टी को नुकसान नहीं होगा इससे? भारी नुकसान होगा। हम कह रहे हैं, मैं पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा पार्टी को, लेकिन मुझे लगता है कि ये आदमी पहले 49,000 वोटों से आ रहा है। तो मुझे अभी जनता में इस टिकट को देने के बाद में कोई हलचल नहीं है, कार्यकर्ता में उत्साह नहीं है, कार्यकर्ता निराश है, जनता निराश है, क्षेत्र में मायूसी छा गई। तो जब टिकट मिलता है तो उत्साह होता है, टिकट मिलने के बाद में कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, निराशा है, बिल्कुल मायूस है, कार्यकर्ता भयंकर आक्रोशित है। तो ऐसी स्थिति में जीतने की स्थिति तो बनती नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं बनती है। निराशा में कहीं वोट दूसरी जगह ना पड़ जाए? पढ़ेंगे सर। क्यों? मेरी बात सुनो, बात हाँ। या तो इनके पास सीट बहुत ज्यादा आ गई, 150 सीट, इसलिए इनको एक एक सीट की कदर नहीं है। जब इनको पता है 50,000 वोटों से वो हार चुका है, फिर भी अपने वोट उसको सीट को खड्डे में डाल रहे हैं जानबूझ के। सर्वे का कोई मतलब ही नहीं है। किस बेस पे टिकट दिया ये बता दो, इनसे पूछ लो, आप जवाब ले लो।
आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ किस बेस पे टिकट दिया है, उनसे जवाब नहीं दिया। कोई आधार तो होना चाहिए। सर्वे में उनका नाम नहीं है, ग्राउंड में रहते नहीं है, वो किस बेस पे? कभी देखा नहीं। और फील्ड में रहते हैं, प्लस जो भी रैलियां निकली है भाजपा की, उनमें कोई एक्टिविटी नहीं है। गाड़ियां लाते हैं, आगे डेमोस्ट्रेट कर देते हैं। एक्चुअली जो जनता है, ये कार्यकर्ता नहीं, ये जनता है। जनता में आक्रोश है, इसलिए यहाँ पे आई है। कार्यकर्ता एक सीमित मात्रा में होते हैं, इसलिए थोड़ा गुस्से हो रहे हैं। जनता इनको लेके आई है। और बाकी सारे प्रत्याशी हम ये मांग करते हैं, इस वंशवाद के अलावा जो भी है उनको टिकट दे दें, तो नया चेहरा है। तो पार्टी को ये लगता है कि जैसे कि 5 साल भाजपा कांग्रेस वाला शासन चला आ रहा है, शासन आ रहा है, किसी को दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो जमीनी कैंडिडेट है, कार्यकर्ता, उसको और कॉन्फिडेंस में हो, बिल्कुल पार्टी और कॉन्फिडेंस में है। हाँ बिल्कुल, इनको लग रहा है। सुनो मेरी बात, एक अभी पार्टी इतना कॉन्फिडेंस में है, अगर एक टिकट पे ध्यान नहीं देगी तो बहुत बड़ा नुकसान भुगतेगी। सीटें पहुंच जाएगी 99-95-100 के लगभग, और फिर निर्दलीय इनसे भारी इनसे मंत्रियों की मांग करेंगे, निर्दलीय विधायक। आपके नेता को यदि टिकट नहीं मिलता तो फिर क्या निर्दलीय चलोगे? बहुत जो सुनो अभी बहुत जनता निर्णय करेगी, हम कुछ नहीं होते हैं। कोई नेता भी कुछ नहीं, जनता निर्णय करेगी, उसका जवाब जनता देगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका थोड़ा वहाँ पे राजेंद्र राठौड़ से ज्यादा तीखी चल रही हाँ, तीखी बहस हुई थी मेरी राठौड़ साहब से, क्योंकि मैं मेरे नेता के साथ में 2013 में भी आया यहाँ टिकट मांगने के लिए, 18 में भी आया और आज 23 में भी आ रहा हूँ। लेकिन मेरे नेता को पार्टी ने 25 साल तक यूज में लेके, जैसे फुटबॉल बनाया ना उसकी तरह बाहर निकाल दिया काम करके। 25 साल भी में भी पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि बोली और बामनवास के जो जमीनी कार्यकर्ता है, जिनका रोष आज आपको देखने को मिल रहा है, इसका पता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में चल जाएगा। जब उसका प्रत्याशी प्रचार करने आएगा तो वहां चल जाएगा। और क्या बताऊंगा मैं। राठौड़ साहब ने कहा कि वहाँ पर पार्टी के जो भी यहाँ पर पदाधिकारी और आए हैं उनसे बातचीत हो गई, आपकी होगी, आपको फिर क्यों इतना गुस्सा है? हमें गुस्सा तो ये है कि राठौड़ साहब हमें 13 में भी आसमान से दिया, 18 में भी दिया, 23 में भी दिया। कहां तक विश्वास करेंगे? 25 साल तक हमने राठौड़ साहब पे भी विश्वास किया, मतलब भजन जी पे भी विश्वास किया, कई सारे प्रदेश अध्यक्ष उन पे विश्वास किया। तो कहां विश्वास करेंगे भारतीय जनता पार्टी पर? 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट देने का विश्वास देकर रखा, उसके बावजूद भी हमको टिकट नहीं दिया। और ऐसे कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया जो 50,000 वोटों से पिछले चुनाव में आ रहा। और अब क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को कि चुनाव जिता लेगी उस पार्टी को? भाई क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को कि उस प्रत्याशी को चुनाव जिता लेगी? क्या कहेंगे आप? ये कैंडिडेट पलटा जाए और ये 48,580 वोटों से हारा और सन 1977 से वंशवाद चलता आ रहा है। इनको एक ही परिवार को 1977 इसका बाप सांसद रह चुका है, एमएलए रह चुका है, अभी ये 2013 अभी प्रधान रह चुकी है। तो ये बताओ वंशवाद नहीं है तो पार्टी कहती गाइडलाइन। 70 साल से जब पार्टी कहती गाइडलाइन, साहब हमने 10,000 से ज्यादा व्यक्ति को निकाले टिकट नहीं देंगे और ये 48,580 वोटों से आ रहा है, 50,000 वोटों से टिकट दे दिया, फिर भी टिकट दिया है। वंशवाद चलता आ रहा है, ये कह रही वंशवाद दे दिया, जिसको गांव में 1-2 आदमी स्वागत करने के लिए नहीं मिल रहा है। बिल्कुल अकेला डोल रहा है गाँव में, आगे से आगे फोन करता है कार्यकर्ता। देखिए आक्रोश से जनता का टिकट वितरण हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय जनता है वो पार्टी से खफा है। वो बोल रहे हैं कि जिस नेता ने दरी पट्टी का काम किया, एक एक कार्यकर्ताओं को भाजपा से जोड़ा, पार्टी से जोड़ा, उनको टिकट नहीं मिला, जबकि हारे हुए नेता को बार बार भाजपा रिपीट कर रही है।